फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया। ओके फ्रेंड्स, अब ये जो चैप्टर हमारा है जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, तो ये जो मल्टीमीडिया नेम जो है वर्ड्स है वो आपने कहीं भी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं कि जिसमें मल्टीमीडिया का यूज़ हो रहा है, उसके बारे में आपने सुना होगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मल्टीमीडिया के बारे में बात करने से पहले हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नेम है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो हम जनरली हमारी लैंग्वेज में जो बात करते हैं तो हम कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा क्या करते हो दूसरों के साथ, एक दूसरे के साथ आप शेयर करते हो। इट्स कम्युनिकेशन, तो आप उसे कम्युनिकेशन भी बोल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जो कम्युनिकेशन है तो वो हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे हो रहा है कि विच इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, देन कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि कम्युनिकेशन से के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, डेटा भी शेयर नहीं कर सकते, आप कोई भी नॉलेज भी नहीं आप बढ़ा सकते हो कम्युनिकेशन के बिना। तो ये जो कम्युनिकेशन है वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ का वो इंटीग्रल पार्ट है। देन हम बात करेंगे कि ये जो कम्युनिकेशन है, ओके, तो ऐसे कौन से वेज है कि जिसके अंदर से ऐसे कौन से मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं या फिर हमारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डेटा ले सकते हो। तो ऐसे कौन से मीडियम से, ऐसे कौन से वे है तो जिसकी हम बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम इंटरनेट का यूज़ नहीं करते थे, स्मार्टफोन नहीं थे, उस जमाने में हम किसका यूज़ करते थे कि लाइव रेडियो का यूज़ करते थे। ओके, तो ये एक मीडियम है। एंड न्यूज़पेपर का आप यूज़ करते हो तो वो भी क्या है जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ऐसे कौन से वे हैं कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? तो रेडियो हो सकता है, देन न्यूज़पेपर भी हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, स्मार्टफोन हो सकता है। तो ये सारे ऐसे मीडियम है, ऐसे वे है कि जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, और इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यू कौन सा है हमारा कि हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट कौन सा है? देन कम्युनिकेशन इंटीग्रल पार्ट है। सेकंड एमसीक्यू ऐसे कौन से वे है, कौन से मीडियम है जिससे हम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? देन रेडियो है, न्यूज़पेपर है, इंटरनेट है। तो ऐसे स्मार्टफोन है, जैसे डिवाइस से, जैसे ऐसे मीडियम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, देन एक और बात कि कोई भी इस हम मीडियम का यूज़ करते हैं तो ये कम्युनिकेशन के लिए किसका यूज़ करेंगे? इस सारे मीडियम का यूज़ करेंगे ना, कि रेडियो है, देन न्यूज़पेपर है, स्मार्टफोन है। तो ये सारे डिवाइस का, ये सारे वे का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके, कम्युनिकेशन मतलब क्या कि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, डेटा शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, तो वो क्या है? वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। ओके, देन हम बात करेंगे, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा आसानी से कि फॉर एग्जांपल कि आप लोग कहीं ट्रिप पे जाते हो। फॉर एग्जांपल आपकी माउंट आबू जाते हो ट्रिप पे। ओके, देन आप क्या करते हो? वहाँ पे जाके अपने फ्रेंड्स को आप कॉल करते हो, ओके, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। देन क्या होगा? आप क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। तो आप जब कॉल करके बताते हो कि मैंने ये जगह देखी, ये प्लेस देखा, लाइक में गुरु शिखर देखा आपने, देन लेक देखा, ये सारी चीज़ें आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो। कैसे, कौन से मीडियम से बता रहे हो? आप वॉइस से बता रहे हो। ओके, देन क्या होगा कि आपका जो फ्रेंड होगा वो खुद सुन के इमेजिन करेगा कि हाँ मेरा फ्रेंड यहाँ पे गया था, ऐसे एंजॉय किया होगा। ओके, देन ये आपका फर्स्ट वे हुआ। देन क्या करते हो? आपने वॉइस से बताया। देन नेक्स्ट वे क्या है कि आप अपने फ्रेंड को क्या करते हो? लेटर लिखते हो कि आपने कितना एंजॉय किया, आपने क्या देखा, उसके बारे में, अपने ट्रिप के बारे में आप लेटर लिख के उसे बताते हो। तो वो क्या होगा? वो पढ़ के इमेजिन करेगा। ओके, देन आप क्या करते हो? थर्ड वे, लेटर प्लस
पिक्चर। आप क्या कर रहे हो, लेटर के साथ आपने जो भी देखा है वो प्लेस की आप फोटो भी उसे भेजते हो, सेंड करते हो, तो वो आपका मतलब वो लेटर पढ़ भी पाएगा, देन आपकी पिक्चर भी देखेगा। तो ये कौन सा मीडियम हुआ, मतलब टेक्स्ट फॉर्म में हुआ। वॉइस क्या है, जस्ट ऑडियो फॉर्म। ये क्या हुआ, लेटर जस्ट टेक्स्ट फॉर्म में हुआ। मतलब कि आप अपने फ्रेंड्स को कॉल करते हो तो वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन सकता है, वो सिर्फ आपकी आवाज़ सुन सकेगा। ओके, और सुन के आप जो बोलते हो वो इमेजिन करेगा। देन आप उसे लेटर लिखते हो, सिर्फ लेटर लिखते हो तो फिर से आप वो पढ़ के इमेजिन करेगा। देन आप क्या करते हो, लेटर के साथ पिक्चर भी भेजते हो, तो वो आपका लेटर पढ़ेगा, देन वो पिक्चर को देख के इमेजिन भी कर सकता है। उसके बाद आप क्या करते हो, उसे वीडियो क्लिप, आप उसे क्या करते हो, वीडियो, आपका लाइव वीडियो ही उसे सेंड करोगे, तो क्या होगा, वो आपका जो भी जगह है वो आपको क्या करेगा, वो देख सकता है। ओके, मतलब ये सारे जो मीडियम है उससे ज़्यादा क्या करेगा, वो इमेजिन कर सकता है, और वो आसानी से देख सकता है कि आपको समझ सकता है कि आपने कितना एंजॉय किया होगा, आपने क्या देखा होगा। तो ये एग्जांपल से मेरे कहने का मतलब ये है कि हम कोई भी सिंगल मीडियम का अगर यूज़ करते हैं, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए या प्रेजेंटेशन के लिए कोई आप सिंगल मीडियम का यूज़ करते हो, तो उससे बेटर आप बहुत सारे मीडियम का यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हो, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन है, वो कैसा बनता है, मोर स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडेबल बनता है। वो जो यूज़र होता है, ऑडियंस को, कि वो आसानी से वो समझ सकता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन है, कम्युनिकेशन को अच्छा हम बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल में आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से हम रिवाइज करते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम एक मीडियम से ज़्यादा मीडियम का अगर हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, मोर स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडेबल बनता है। तो हमें एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करना चाहिए, हम कर सकते हैं। ओके, देन ये हमारा कम्युनिकेशन का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब हम बात करेंगे मल्टीमीडिया। ओके, अब ये जो मल्टीमीडिया वर्ड्स है वो दो वर्ड से जुड़ा हुआ है। कौन से दो, मल्टीपल एंड मीडिया। तो ये आपको याद रखना है कि मल्टीमीडिया जो वर्ड्स है वो कौन से दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैन मल्टीपल एंड मीडिया। ये हमारा यहाँ पे एमसीक्यू हो रहा है कि मल्टीमीडिया वर्ड्स कौन से दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दैन वो मल्टीपल एंड मीडिया का कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल का मीनिंग क्या होगा, एक से ज़्यादा, और मीडिया मतलब जो मीडियम होते हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक से ज़्यादा मीडियम का हम यूज़ करते हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कम्युनिकेशन के लिए हम एक से ज़्यादा मीडियम का यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या होगी मल्टीमीडिया की, कि एक से ज़्यादा मीडियम का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इट्स कॉल्ड मल्टीमीडिया। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ओके, तो ये 5 एलिमेंट याद रखने हैं हम। ये क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स है, कितने हैं टोटल 5। ओके, तो मल्टीमीडिया की एक और डेफिनेशन क्या होगी, मल्टीमीडिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। तो ये सारे मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू ये भी हो रहा है कि मल्टीमीडिया के एलिमेंट कितने हैं, देयर आर 5 एलिमेंट्स इन मल्टीमीडिया। व्हिच वन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। ओके, तो मल्टीमीडिया में कब कितने एमसीक्यू हुए, फर्स्ट एमसीक्यू कि मल्टीमीडिया जो है वो कौन से वर्ड से बना है, कौन से दो वर्ड से, तो मल्टीपल एंड मीडिया। कितने वर्ड से, फर्स्ट एमसीक्यू 2 वर्ड से, कौन से 2 वर्ड से, मल्टीपल एंड मीडिया। सेकंड एमसीक्यू, थर्ड एमसीक्यू, मल्टीमीडिया के कितने एलिमेंट है, देयर आर 5 एलिमेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, कौन कौन सा एलिमेंट है,
टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। मतलब कि ये सारे एलिमेंट का अगर हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है, ऑडियंस इजीली वो समझ सकते हैं। तो उसके लिए हम ये सारे एलिमेंट का यूज़ करते हैं। देन एक और बात कि ये जो मल्टीमीडिया है वो कौन से फील्ड में यूज़ होता है, आपको भी पता होगा ना कौन कौन से फील्ड में इसका यूज़ होता है। लाइक एजुकेशन में यूज़ होता है, फैशन में यूज़ होता है उसका, गेमिंग, एडवर्टाइजिंग, थिएटर, मूवीज़, बहुत सारे ऐसे फील्ड में मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। ओके, देन ये जो मल्टीमीडिया के एलिमेंट है जिसकी हमने बात की, तो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो क्या करेंगे, इसको सपोर्ट करते थे। ये सारे एलिमेंट को हैंडल करने के लिए जो कैपेबल होते हैं, उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर को आप मल्टीमीडिया कंप्यूटर भी बोल सकते हो। तो ये भी याद रखना है कि ऐसे कंप्यूटर जो ये मल्टीमीडिया एलिमेंट को हैंडल करने के लिए क्या है, सब हैंडल करने के लिए कैपेबल है, उसे क्या बोला जाता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर। देन अब हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट एलिमेंट की, जिसका नेम है टेक्स्ट। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कितने हैं, कौन से हैं। अगर अब मैंने एक एग्जांपल भी आपको समझाया ट्रिप वाला कि अगर हम ट्रिप के अंदर ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं कि तो हमारे जो कोई भी ट्रिप की आपके जो ट्रिप की आपने जो आंसर किया है, आपने जो बताया आपके फ्रेंड्स को, तो आपका जो फ्रेंड्स है वो अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि आपने इसमें किसका यूज़ किया है, डायरेक्टली वीडियो का यूज़ किया है। ओके, देन लेटर के साथ आपने किसका यूज़ किया था, लेटर के साथ हमने ऑडियो का भी यूज़ किया था, दो मीडियम के भी यूज़ किए थे। तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेशन या फिर प्रेजेंटेशन होता है, वो कैसा होगा, मोर स्ट्रक्चर एंड अंडरस्टैंडेबल। और फर्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट जो है उसे बेसिक स्टेप बोला जाता है। ओके, बेसिक स्टेप क्यों, क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन दिखाते हो ऑडियंस को, उसमें सिर्फ ऑडियो का यूज़ करते हो, तो जो ऑडियंस होगी वो कितने परसेंट, 100 में से वो कितने परसेंट समझ सकता है, 50% वो समझेगा। ओके, क्यों, क्योंकि सिर्फ वो हियरिंग कर सकता है, हियर कर सकता है, ऑडियो सुन सकता है। देन आप क्या करते हो, ऑडियो के साथ आप टेक्स्ट भी रखते हो, तो वो कितने परसेंट हो जाएगा, ऑडियंस 80% समझ सकती है आपका प्रेजेंटेशन। मतलब कि जो टेक्स्ट है वो हमारा वो बेसिक कोई भी प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए जो टेक्स्ट होता है वो बेसिक स्टेप होता है। तो आपको याद रखना है कि सारे एलिमेंट्स में से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए बेसिक स्टेप कौन सा है, देन टेक्स्ट इज बेसिक स्टेप फॉर डेवलपिंग अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। ओके, देन हम बात करेंगे कि ये जो टेक्स्ट होता है हम उसका यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन आप अच्छे से फॉर्मेट में अगर टेक्स्ट का यूज़ करते हो तो आप अच्छा आइडिया और मैसेज भी पास कर सकते हो, अच्छे स्लोगन भी आप रख सकते हो। तो अगर आप अच्छे ऐसे आइडिया और मैसेज का यूज़ करते हो मतलब टेक्स्ट में, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो और भी ईजी होता है और ऑडियंस समझ पाती है। देन जो टेक्स्ट होता है वो 3 टाइप में होता है, 3 फॉर्म में होता है। कौन से 3 टाइप में होगा कि टेक्स्ट कैन बी वर्ड, सिंगल लाइन एंड पैराग्राफ। ओके, तो 3 फॉर्म में होगा आपका टेक्स्ट, हो सकता है कि वर्ड में भी हो सकता है, सिंगल लाइन में भी हो सकता है और पैराग्राफ में भी हो सकता है। तो स्टेप वाले में कितने एमसीक्यू हो गए, फर्स्ट एमसीक्यू की बेसिक स्टेप है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए टेक्स्ट जो है वो बेसिक स्टेप है, वो आपका फर्स्ट एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू की टेक्स्ट कितने फॉर्मेट में, कितने फॉर्म या फिर कितने टाइप्स में हो सकता है, 3 टाइप्स में हो सकता है। कौन से 3 टाइप्स में हो सकता है, दैट वर्ड, सिंगल लाइन एंड पैराग्राफ। वो वर्ड में भी हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकती है या फिर पैराग्राफ भी हो सकता है। देन आपको अगर कोई क्या करना है, आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप किसी टेक्स्ट एडिटर का भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको
टेक्स्ट लिखना है तो फिर आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो। कौन सा टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो? लाइक नोटपैड है, ओपनऑफिस राइटर है, वर्डपैड है, तो ऐसे आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स का भी यूज़ करना है तो फिर आपको ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक कॉरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है, तो वो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हो। देन हम बात करेंगे टेक्स्ट के अंदर ही एक टॉपिक है जिसका नेम है टाइपफेस। ओके, ये टाइपफेस क्या होता है? तो टाइपफेस की डेफिनेशन ये है कि टाइपफेस इज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर विच हैव सिमिलर लुक। मतलब कि ऐसे फैमिली, टाइपफेस क्या है कि कैरेक्टर या फिर लेटर्स की एक फैमिली है कि जिसका लुक कैसा होता है? सेम ही होता है, आपको उसका लुक सेम ही लगता है। तो टाइपफेस की डेफिनेशन याद रखिए कि टाइपफेस इज अ फैमिली ऑफ कैरेक्टर और लेटर्स विच हैव सिमिलर लुक्स, कि जिसका लुक कैसा होगा? सिमिलर होगा। तो वैसे एक क्या है? ये फैमिली है। कौन सी? टाइपफेस। ओके, और टाइपफेस के एग्जांपल क्या होंगे? टाइम्स है, कोरियर, टाइम्स, कोरियर, तो ये सारे किसके एग्जांपल है? टाइपफेस के। याद रखना है टाइम्स, पेन, एरियल एंड कोरियर इसके एग्जांपल है टाइपफेस के। ओके, अब टाइपफेस के साथ और क्या होता है? तो टाइपफेस में स्टाइल भी होती है एंड साइज भी होती है। ओके, टाइपफेस हैव स्टाइल एंड साइज। टाइपफेस के क्या फेस के साथ क्या होगा? उसके पास स्टाइल होगी एंड साइज होगी। अब स्टाइल मतलब क्या? वो तो आपको पता होगा कि स्टाइल मतलब क्या? स्टाइल के अंदर आप जो फॉन्ट में जो आप स्टाइल देते हो, लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये क्या है? स्टाइल है। और साइज मतलब क्या? साइज की डेफिनेशन क्या होगी? ओके, साइज की डेफिनेशन ये हो सकती है ना कि जो डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द कैरेक्टर टू द बॉटम पॉइंट इट्स कॉल्ड साइज। साइज की डेफिनेशन क्या होगी? कि डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द कैरेक्टर टू द बॉटम पॉइंट इट्स कॉल्ड साइज। डिस्टेंस होता है कोई भी नंबर या नंबर है या फिर कैरेक्टर कोई लेटर है तो उसकी टॉप से लेके बॉटम तक जो भी उसका डिस्टेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? आप साइज बोलते हैं। और साइज को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो आप या कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप उसे पॉइंट से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसे करोगे आप पॉइंट से। हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। ओके, ये आपका एमसीक्यू है। यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से स्टाइल कौन सी है। तो आपको पता चल गया कि टाइम्स न्यू रोमन क्या है? स्टाइल है। और ये क्या है? इसमें से पॉइंट कौन सा है? तो ये जो पेन है वो क्या है? पॉइंट है। तो अगर ऐसे एमसीक्यू भी आते हैं तो आपको वो भी आपको आ जाएंगे कि इसमें अंदर जो हमारा ये डिजिट होगा, ये साइज होगी, वो क्या है? आपका पॉइंट है। पॉइंट से एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये वाली आपकी स्टाइल है। देन टाइपफेस जो है उसके दो टाइप्स है, वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है टाइपफेस। तो याद रखना है कि टाइपफेस की कितनी कैटेगरीज है? तो दो टाइप की कैटेगरीज है। कौन सी? तो फर्स्ट है सेरिफ एंड सेकंड है सैंस सेरिफ। ओके गाइस, याद रखना कि टाइपफेस है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है टाइपफेस को। फर्स्ट है सेरिफ एंड सेकंड है सैंस सेरिफ। ये जो सेरिफ एंड सैंस सेरिफ में डिफरेंस क्या है? तो सेरिफ का मीनिंग ये होता है कि सेरिफ में टाइपफेस मतलब यहाँ पे किसकी बात होगी? फॉन्ट की बात होगी। ओके, तो फॉन्ट में यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा। तो सेरिफ में ऐसे फॉन्ट होते हैं कैसे कि जो डेकोरेशन वाले होते हैं, उस फॉन्ट को आप सेरिफ फॉन्ट बोल सकते हो। एंड सैंस सेरिफ मतलब कि ऐसे फॉन्ट होगी जिसमें डेकोरेशन विदाउट डेकोरेशन, कोई भी डेकोरेशन नहीं होगा, वो है आपके सैंस सेरिफ फॉन्ट। अब आपको ऐसा लगेगा कि फॉन्ट में कैसे डेकोरेशन होती है?
उसके भी एग्जांपल लेते हैं हम कि डेकोरेशन मतलब क्या कि आप कई बार देखते हो लाइक ऐसे जो होता है कैरेक्टर जिसमें यहाँ पे ऐसा कुछ लीडर डेकोरेशन होता है। तो ये है आपके कौन से फॉन्ट हो गए, सेरिफ फॉन्ट, ओके, जो है डेकोरेशन वाले। एंड सैंस सेरिफ मतलब कि विदाउट डेकोरेशन, जिसमें कोई भी डेकोरेशन नहीं होता है, वो आपके सेरिफ फॉन्ट है। आप देखना, आप कई फॉन्ट ऐसे हो गए सेरिफ फॉन्ट, सैंस सेरिफ आप सर्च करोगे तो भी पता चल जाएगा आपको कि लाइक एक्स है तो एक्स में ऐसे छोटा मतलब कि डिजिटल डेकोरेशन होता है, सैंस सेरिफ में डेकोरेशन नहीं होता है। आप याद कैसे रखोगे कि सैंस का मतलब क्या होता है, विदाउट, ओके। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि सैंस मतलब सैंस का मीनिंग ही विदाउट है, तो विदाउट डेकोरेशन वाले फॉन्ट वो कौन से हो गए, सैंस सेरिफ। और सैंस सेरिफ के अंदर ये जो सैंस वर्ड्स है किस लैंग्वेज का है, फ्रेंच लैंग्वेज का है, तो ये भी याद रखना है, ओके गाइस। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि सेरिफ मतलब डेकोरेशन वाले फॉन्ट एंड सैंस सेरिफ मतलब विदाउट डेकोरेशन वाले फॉन्ट्स। और सैंस का मतलब होता है विदाउट, और जो ये सैंस वर्ड्स है वो फ्रेंच लैंग्वेज का है। तो ये भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू हो रहे हैं। देन हम बात करेंगे कि ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ का यूज़ कहाँ पे होता है। तो ये जो सेरिफ फॉन्ट होते हैं वो किस में यूज़ होते हैं कि ऐसे बहुत सारे ऐसे रिटन वर्क होता है जिसमें आपको वो टेक्स्ट बुक, जैसे टेक्स्ट बुक है, न्यूज़पेपर जो हार्ड कॉपी होती है मतलब जो प्रिंटेड फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं उसके अंदर सेरिफ का यूज़ होता है, क्योंकि कंप्यूटर में इसका यूज़ नहीं, मतलब सॉफ्ट कॉपी में हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर में जो उसका रिजोल्यूशन लो होता है और लो रिजोल्यूशन की वजह से ये जो फॉन्ट है उसे पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए सेरिफ फॉन्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रिंटेड फॉर्म के अंदर होता है। लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर है प्रिंटेड फॉर्म में न्यूज़पेपर, देन टेक्स्ट बुक, तो उसके अंदर किसका यूज़ होता है, सेरिफ फॉन्ट का यूज़ होता है बिकॉज ऑफ लो रिजोल्यूशन। देन बात करेंगे सैंस सेरिफ की। तो सैंस सेरिफ का यूज़ कहाँ पे होता है, तो सैंस सेरिफ का यूज़ टाइटल्स या फिर हेडलाइन, आपको कोई हेडलाइन देनी है, कोई टाइटल देना है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ कर सकते हो, सैंस सेरिफ का, क्योंकि ये इतने डिफिकल्ट नहीं है। कंप्यूटर के अंदर आप इसका यूज़ कर सकते हो, सैंस सेरिफ का यूज़ कर सकते हो, ओके। क्योंकि ये जो टाइटल एंड हेडलाइंस है वो आप कंप्यूटर में लो रिजोल्यूशन है तो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ओके। तो सैंस सेरिफ का यूज़ कहाँ पे होगा, टाइटल्स एंड हेडलाइन देनी है तब आप सैंस सेरिफ का यूज़ कर सकते हो। और प्रिंटेड फॉर्म में अगर डेटा लिखना है आपको तो आपको सेरिफ फॉन्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब हम क्या लेंगे, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ के एग्जाम्पल। तो सेरिफ फॉन्ट में क्या आएगा और सैंस सेरिफ में क्या आएगा। Arial, then Verdana and Vic. Okay. इसके सेरिफ के एग्जांपल है टाइम्स, सेंचुरी एंड मूवमेंट, वो सेरिफ के एग्जांपल है। एंड सैंस सेरिफ के एग्जांपल है एरियल, वेल्टाना एंड हेल्वेटिका। तो ये भी हमें याद रखना है। एमसीक्यू में ये भी आ सकता है कि इसमें से वेल्टाना जो है वो किसका, कौन से फॉन्ट का एग्जांपल है, कौन से टाइप का उसका एग्जांपल है। तो जो वेल्टाना है वो सैंस सेरिफ का एग्जांपल है। देन जो मूवमेंट है वो किसका एग्जांपल है, तो सेरिफ का एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी एमसीक्यू हो रहे हैं कि सेरिफ फॉन्ट के एग्जांपल में टाइम, सेंचुरी एंड मूवमेंट आएगा। एंड देन सैंस सेरिफ के में क्या आएगा, एरियल, वेल्टाना एंड हेल्वेटिका। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइपफेस क्या होता है, कितने टाइप, कितनी कैटेगरीज होती है, टाइपफेस के एग्जांपल, टाइपफेस क्या कंसिस्ट करता है। तो इसका मतलब टाइपफेस है
स्टाइल एंड साइज ऑल्सो, स्टाइल कौन सा होता है, देन साइज क्या है, साइज को कौन से वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं, साइज की डेफिनेशन क्या है। तो ये सारे एमसीक्यू, इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हो रहे हैं इस टॉपिक में से, ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे हमारा टाइप फेस फिनिश होता है। अब हम फिर से एक बार बात करते हैं कि अगर आप मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं एंड ट्रेडिशनल बेस का यूज़ करते हैं, मतलब ट्रेडिशनल मतलब क्या कि जैसे पेपर और पेन लेकर हम लिखते हैं, वो क्या है, ट्रेडिशनल होगा आपका। तो अगर हम ट्रेडिशनल का यूज़ करते हैं और ट्रेडिशनल का यूज़ करेंगे या फिर मल्टीमीडिया का यूज़ करते हो, तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम ट्रेडिशनल का यूज़ करते हैं तो उसमें हम ये सारे एलिमेंट का, ये सारे मीडियम का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब कि जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन हम मल्टीमीडिया एलिमेंट का यूज़ करके बनती है, या फिर आप उसे मल्टीमीडिया की कंपोनेंट भी बोल सकते हो और मल्टीमीडिया का एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो मल्टीमीडिया का एलिमेंट में हम टेक्स्ट प्लस ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, एक साथ बहुत से मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होगा वो जो ट्रेडिशनल से जैसा होता है बेटर बनता है। देन आप मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो भी आपको एक बात का ध्यान रखना है। कौन सी बात का, कि आपका जो प्रेजेंटेशन हो वो कैसा होना चाहिए, आप जो टेक्स्ट लिखते हो वो कैसे होनी चाहिए, अच्छे अट्रैक्टिव होने चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हो मल्टीमीडिया का, देन आपका ये जो एलिमेंट है उसमें अगर टेक्स्ट का यूज़ कर रहे हो तो वो शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑडियंस आसानी से समझ भी पाती है, अट्रैक्ट भी होती है। ओके, तो हमारा प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए। फिर से एक बात हम रिवाइज करते हैं, कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कौन से मीडियम का यूज़ करते हैं, कौन से वे का यूज़ करते हैं हम उसके लिए, देन रेडियो, न्यूज़पेपर, टीवी है, देन इंटरनेट है, स्मार्टफोन, उससे हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, और वो इंफॉर्मेशन का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। और एक से ज़्यादा मीडियम का हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो हमारा कम्युनिकेशन है वो कैसा बनता है, अच्छा बनता है। देन हमने बात की मल्टीमीडिया की कि मल्टीमीडिया कौन से दो वर्ड से बना है, देन मल्टीपल एंड मीडिया। मल्टीमीडिया की डेफिनेशन क्या हुई थी कि मल्टीमीडिया क्या है, कि मल्टीमीडिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन के लिए हम जो मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, ओके, कम्युनिकेशन के लिए हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं, इट्स कॉल्ड, जो मीडिया का यूज़ करता है इट्स ए मल्टीमीडिया। तो कम्युनिकेशन के लिए जो हम मीडियम का यूज़ करेंगे उसे हम मल्टीमीडिया भी बोल सकते हो। तो ये भी दो डेफिनेशन होगी उसकी, कौन सा फील्ड में होता है वो भी आपको पता चल गया कि लाइक एजुकेशन है, जैसे फैशन, गेमिंग, डिज़ाइनिंग, एडवर्टाइजमेंट, उसके अंदर मल्टीमीडिया का यूज़ होता है। कि ऐसे बहुत आपने देखी होगी कि कई सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है ना कि मल्टीमीडिया का यूज़ करके बनाते हैं। ओके, देन ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमने बात की कि मल्टीमीडिया कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर जो जैसे कंप्यूटर कैसे कि जो मल्टीमीडिया के एलिमेंट को बनाने के लिए जो हैंडल करते हैं, मल्टीमीडिया का एलिमेंट का आप यूज़ कर सकते हो, सपोर्ट करते हैं, हैंडल करते हैं डेवलप करने के लिए प्रेजेंटेशन, तो उसे अब क्या बोला जाता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर। देन हमने बात की टेक्स्ट की। फर्स्ट एलिमेंट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या आएगा, तो वो बेसिक स्टेप है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए। जो टेक्स्ट है वो क्या है, वो बेसिक स्टेप है। ओके, उसमें भी अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करना, जो टेक्स्ट है वो 3 फॉर्म में होता है। कौन से 3 फॉर्म में होगा, कि वो वर्ड में भी हो सकता है, सिंगल लाइन में भी हो सकता है और पैराग्राफ में भी हो सकता है। देन नेक्स्ट बात की हमने कि अगर आपको सिर्फ टेक्स्ट का यूज़ करना है, टेक्स्ट ही लिखना है कोई सॉफ्टवेयर में, तो सिर्फ आप टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट के साथ ग्राफिक का भी यूज़ करना है तो फिर आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है। देन हमने बात की टाइप फेस। टाइप फेस क्या है, तो टाइप फेस इज ए फैमिली ऑफ कैरेक्टर और लेटर विच हैव सिमिलर लुक। और टाइप फेस के एग्जांपल कौन से हो गए, टाइम्स है, एरियल है, कोरियर है, वो टाइप फेस के एग्जांपल हैं। टाइप फेस है स्टाइल एंड साइज। टाइप फेस के साथ क्या होता है, साइज होती है एंड स्टाइल होता है। स्टाइल में क्या आएगा, कि जैसे कि बोल्ड है, अंडरलाइन है, इटैलिक, तो वो सारी आप स्टाइल बोल सकते हो।
और साइज क्या होगी, डिस्टेंस होगा साइज कि कोई भी जो डिजिट होता है उसके या फिर कैरेक्टर की उसकी जो टॉप से लेके बॉटम तक जो डिस्टेंस होता है इट्स कॉल्ड साइज। ओके, और जो साइज है उसे आइडेंटिफाई एक्सप्रेस करने के लिए हम पॉइंट वर्ड का यूज करते हैं। और टाइपफेस की कितनी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है। कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी सेरिफ, सेकंड है सैंस सेरिफ। सेरिफ मतलब क्या है कि विथ डेकोरेशन, जो फॉन्ट हो जिसके पास क्या है, डेकोरेशन है। एंड सेकंड है सैंस सेरिफ मतलब विदाउट डेकोरेशन। सैंस का मीनिंग ही विदाउट होता है, और जो सैंस है वो फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है। ओके, और सैंस का यूज़ कहाँ पे होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है, और सैंस सेरिफ का सिर्फ टाइटल और हेडिंग के लिए सैंस सेरिफ का यूज़ होता है। ओके, देन सैंस एंड जो सेरिफ है और सैंस सेरिफ उसके एग्जाम्पल। तो सेरिफ के एग्जाम्पल कौन से हो गए, टाइम्स, जो टाइम्स है, देन बुकमैन है, किसके एग्जाम्पल है, सेरिफ के है। और सैंस सेरिफ के कौन से हो गए, एरियल है, वेटाना है और हेल्वेटिका है, तो किसके है, सैंस सेरिफ के है। ओके फ्रेंड्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे पूछ सकते हो, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। थैंक यू।